हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। आज हम रूल्स ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, सो इसमें बेसिकली 3 रूल है। देर आर 3 रूल्स। सो वन बाय वन हम देखेंगे आज। नंबर 1 जो रूल है दैट इज डिनोमिनेटर containing non repeated factors। ओके, मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ कि क्या है एक्चुअली। डिनोमिनेटर में सपोज ऐसे फैक्टर्स है x प्लस और माइनस a या अल्फ़ा भी बोल सकते हैं, देन x प्लस और माइनस बीटा एंड अनदर वन सपोज x प्लस और माइनस गामा। ऐसे हमारे पास 3 फैक्टर्स है। ये तीनों भी फैक्टर डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे हम इसको कंडीशन का नाम देते हैं नॉन रिपीटेड। अगर ऐसा सिचुएशन है डिनोमिनेटर के बीच में, तो इसे कैसे लिखना है देखो, कैपिटल A डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर। यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर क्या है, x प्लस और माइनस अल्फ़ा। देन सेकंड फैक्टर के लिए सेकंड कांस्टेंट दैट इज b एंड सेकंड फैक्टर एज इट इज नीचे लिखना है, प्लस थर्ड फैक्टर के लिए कांस्टेंट c एंड थर्ड फैक्टर एज इट इज। ओके, अगर फोर्थ फैक्टर भी है तो आप इसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं कांस्टेंट लेने का और डिनोमिनेटर। याद रखो ये सब प्लस में लिखते हैं। सो दिस इज एन फर्स्ट कंडीशन नॉन रिपीटेड फैक्टर। सो ऐसे हम दूसरा कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं। सो डिनोमिनेटर containing repeated ओके। सो रिपीटेड फैक्टर देखिए कैसे होता है, 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर। सो एक फैक्टर हम लिखेंगे जो नॉन रिपीटेड है, जैसे कि x प्लस और माइनस अल्फ़ा, और दूसरा फैक्टर हम लिखते हैं x स्क्वायर, सॉरी सेकंड फैक्टर इट इज सपोज रिपीटेड 2 टाइम्स, x प्लस और माइनस बीटा रिपीटेड 2 टाइम्स, सो 2। अब ये कैसे लिखना है, सो पहला जो फैक्टर है नॉन रिपीटेड इसके जैसा है, तो यहाँ पे एज इट इज a डिवाइडेड बाय x प्लस और माइनस अल्फ़ा, और ये जो रिपीटेड है हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे एक बार फैक्टर लिखेंगे p डिवाइडेड बाय x प्लस और माइनस बीटा, और इसके अंदर और एक फैक्टर है तो इसके लिए थर्ड कांस्टेंट दैट इज c x प्लस और माइनस बीटा। ये हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 बार। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स होता तो यहाँ पे और एक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ब्रैकेट q। सो ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। एंड थर्ड जो कंडीशन है अगेन इन द डिनोमिनेटर containing irreducible quadratic अब इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर किस टाइप का होता है देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो एक फैक्टर अगेन वी कंसीडर सपोज इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिपीटेड, सो x प्लस और माइनस अल्फ़ा, and second factor this way
एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस बीटा। ओके, सो जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो हम कंडीशन 3 यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर अगेन इट इज़ नॉन रिपीटेड, सो यूज़ ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस और माइनस अल्फ़ा। याद रखो, जब भी इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर आता है तब बी एक्स प्लस सी यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस बीटा. So in this way we can write the term when denominator containing irreducible quadratic term. ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना आपको, जब नॉन रिपीटेड रहेगा तो नॉन रिपीटेड वाला ये टर्म, ये देख सकते हैं आप, ये तीनों भी फैक्टर अलग अलग है इसलिए इसे नॉन रिपीटेड। यहाँ पे एक फैक्टर जो है वो रिपीटेड, मतलब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये रिपीटेड, और ये नॉन रिपीटेड है तो इसे हम ऐसा लिखते हैं। ओके, तो यही हमें ध्यान देना है ये सारी चीज़ें। एंड थर्ड कंडीशन में क्या है, थर्ड कंडीशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसा होता है, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। अब ये इरेड्यूसिबल मतलब इसके फैक्टर नहीं मिलते, तो याद रखो यहाँ पे क्या यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक के लिए बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस, और ये वाला टर्म हर एक नॉन रिपीटेड के लिए सेम रहेगा। सो दिस इज़ ओवरऑल पार्शियल फ्रैक्शन। और आप पे कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। एंड अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके ऊपर एग्जाम्पल्स। ओके, सो लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।